इस बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने पर यूएई का बयान सामने आया है। अबू धाबी में 2 जगहों पर मलबा गिरने का मामला सामने आया है। 2 जगहों पर मिसाइल की चपेट में आने से 2 घायल हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। जॉर्डन और इजिप्ट के रहने वाले थे ये दोनों नागरिक जो घायल हुए हैं। युद्ध पर किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, ये यूएई द्वारा बयान सामने आया है। तो बड़ी जानकारी, अबू धाबी में 2 जगहों पर मलबा गिरने का मामला सामने आया है। और एक और बड़ी खबर और बड़ी जानकारी जो आ रही है, ईरान पर यूएस और आईडीएफ हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। वो तस्वीरें कुछ ही देर में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगी। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूर आसमान में अगर कहीं नजर जाती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये काले धुएं का ये बवंडर सा ये जो गुब्बार है वो ही दिखता हुआ नजर आएगा। داره خودش میتونه دیگه یکیه که من باهاش और इस बीच बीती रात तेहरान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। मिसाइल हमले के बाद गैसोलीन पाइपलाइन में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई, जो जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी, गैसोलीन पाइपलाइन जिसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद अफरा तफरी वहां पर मच गई। बीती रात तेहरान में इजराइल का यह भीषण हमला हुआ और लगातार ये हमले और भीषण और तेज होते जा रहे हैं। और इस बीच इजराइल के हमले के बाद ईरान से आई एक भयानक तस्वीर। यूएस और आईडीएफ ने तेहरान के पास तेल डिपो पर हमला किया। हमले के बाद क्रूड ऑयल सीवेज से लगी आग। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और वहां पर जो लोग उस वक्त मौजूद थे, वहां पर एक अफरा तफरी मच गई। यूं तो सड़क पर फर्राटा भरती गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, आसपास लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे अपने काम में व्यस्त। लेकिन जैसे ही ये धमाका होता है, ऑयल सीवेज से आग लग जाती है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच ईरान ने अपनी मिसाइल पावर से दुनिया को चौंकाया है। वहीं मुश्तबा खामेनेई की सुप्रीम लीडर बनते ही आईआरजीसी ने अमेरिका और इजराइल को चुनौती देते हुए नया वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करने का आखिर मकसद क्या है और ईरान की मिसाइल क्षमता किस तरह से भारी पड़ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। धरती का सीना चीरकर निकलती मिसाइलें ईरान की ऐसी ताकत हैं जिनका जवाब ना तो अमेरिका दे पा रहा है, ना ही इजराइल। जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। अलग अलग लोकेशन से दागी जा रही मिसाइलें बेहद विनाशकारी साबित हो रही हैं। मुश्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही आईआरजीसी ने एक साथ कई मिसाइलें दिखाकर अमेरिका और इजराइल के टेंशन में इजाफा किया है। मुश्तबा के नाम का ऐलान होने के कुछ ही घंटों के बाद आईआरजीसी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें खुर्रम शहर, गदर, कादिर, फतेह, खैबर, शेखन जैसी मिसाइलें दिखाई गई। इनमें से कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल ईरान इस युद्ध में पहले ही कर चुका है। ऐसे में नए वीडियो रिलीज कर ये साफ कर दिया गया है कि नई लीडरशिप अब और आक्रामक होकर प्रहार करेगी। आईआरजीसी की खुर्रम शहर 4 मिसाइल 1 टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यानी ये मिसाइल 100 किलो बारूद एक झटके में कहीं भी बरसा सकती है। अमेरिका और इजराइल के साथ शुरू हुई जंग में ईरान ने खुर्रम शहर 4 का इस्तेमाल इजराइल में आईडीएफ के ठिकाने को तबाह करने के लिए किया है। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ने खुर्रम शहर 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का एक वीडियो जारी किया है, जिसे उसने इजराइल के तेल अवीव में लॉन्च किया था। दावा किया जा रहा है कि मिसाइल का वॉरहेड क्लस्टर म्यूनिशन से लैस था, जिससे इजराइल के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर में भारी तबाही हुई।
मिसाइलों के जरिए ईरान ने जबरदस्त अटैक किया। ये वो मिसाइल हैं जो लॉन्च होने के बाद हवा में जाकर ब्लास्ट होती हैं और कई छोटे-छोटे बम एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में ये बम जमीन पर पड़े रहते हैं और फिर लैंडमाइन की तरह फटते हैं। ईरान ने इस जंग में अब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलें भी निकाल ली। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत IRGC ने एक साथ कई मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। इसके जरिए एक संदेश साफ तौर पर दे दिया गया कि ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा सकती है। ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर किए गए हमलों के कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें गदर बैलिस्टिक मिसाइल और फतेह 2 हाइपरसोनिक भी शामिल हैं। ये मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। इसीलिए इनका इस्तेमाल कर ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा पहले से ही मौजूद है। इसमें मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बेहद खतरनाक हैं। 300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक ईरान अपनी मिसाइल से तबाही मचाने में सक्षम है। अपनी इसी पावर से ईरान इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट पे तबाही मचा रहा है। 2025 में 12 दिनों तक चली जंग हो या इस बार 28 फरवरी से छिड़ा युद्ध, ईरान ने अपनी अटैकिंग एबिलिटी से पूरी दुनिया को चौंकाया है। ईरान का सबसे अहम हथियार बैलिस्टिक मिसाइल है, जो ज्यादा ऊंचाई तक जा सकती है और वहां से आर्क की तरह लक्ष्यों का पीछा कर सकती है। ईरान अपनी मिसाइलें इजराइल के साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर दाग रहा है। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए टारगेट को हिट करने में सफल हो रही है, जिसका अंजाम बेहद विनाशक हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देशों को निशाना बनाने के फैसले ने ईरान को ऐसे हथियार इस्तेमाल करने का मौका दिया है जो पिछली लड़ाई में बाहर नहीं निकाले गए थे। इस बार अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स के लंबी दूरी की मिसाइलों को जबरदस्त प्रहार किए गए। अमेरिका और इजराइल के कंबाइंड ऑपरेशन के बाद भी ईरान का बैकफुट पर ना जाना ये बता रहा है कि अपने डिफेंस के लिए उसने बेहद रणनीति के साथ काम किया है। भले ही IDF और US फोर्स की बमबारी से तेहरान समेत कई शहरों में नुकसान हो रहा हो, लेकिन IRGC की आक्रामकता कम नहीं हो रही। इसकी सबसे बड़ी वजह मिसाइल पावर ही है। ऐसे में साफ हो चुका है कि ईरान अभी भी जंग लड़ता रहेगा और मिसाइलों से दुश्मन की मुसीबत बढ़ाता रहेगा। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, चीन ने मुश्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुने जाने का समर्थन किया है और कहा कि यह पूरी तरह से ईरान का आंतरिक मामला है। ईरान ने अपने संविधान के मुताबिक ये फैसला लिया है और ये बिल्कुल सही है। हमारा समर्थन मुश्तबा खामेनेई के। तो ये बड़ी जानकारी, जबकि आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा ये कहा गया था और इजराइल के द्वारा ये कहा गया था कि अमेरिका ने तो ये कहा था कि अगर अमेरिका को नजरअंदाज किया इस मामले में, अगर उसको नजरअंदाज कर कोई भी फैसला लिया गया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा और उसको भी कहीं भी छिपा हो वो सुप्रीम लीडर ढूंढकर उसको मार डालेंगे। इस बीच अमेरिका और इजरायली हमले के बीच लोगों का गुस्सा फूटा है। आयतुल्लाह खामेनेई के मारे जाने के बाद भड़के हुए हैं लोग। ईरान के लोगों ने डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए हैं, डेथ टू इजराइल के नारे भी लग रहे हैं। ये देखिए किस तरह से सड़कों पर उतरे लोग और डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। डेथ टू इजराइल के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दरअसल इजराइल और अमेरिका का जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है ईरान के खिलाफ, ये उसके खिलाफ मार्च निकालते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। और डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल यही सुना जा रहा है। और देखिए मुश्तबा खामेनेई जब से चुने गए, यूं तो ईरान पहले दिन से ही आक्रामक नजर आ रहा है, लेकिन अब वो और एक स्ट्रैटेजी के तहत उतरता हुआ नजर आता है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दागी है। USS अब्राहम लिंकन से दागी गई है टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। एक कॉमर्शियल शिप के नाविक ने रिकॉर्ड किया है वीडियो। USS अब्राहम लिंकन पर फ्लाइट ऑपरेशन का वीडियो, ये जो इस वक्त आप यहां देख रहे हैं, एक कॉमर्शियल शिप का जो नाविक था
उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, जहां से दागी गई ये टॉमहॉक मिसाइल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।